अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ते हैं तिरमिज़ी शरीफ से। ये दुआ बहुत अहम है क्योंकि हमारे अंदर बद अखलाक़ी बहुत है, बुरे आमाल हैं, बुरी ख्वाहिशात से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बद अखलाक़ी से भी बचा ले, बुरे आमाल से भी बचा ले और बुरी ख्वाहिशात भी हमसे निकल जाएं। अल्लाह की पनाह जब आ जाती है तो ना बंदे में बुरी ख्वाहिशात रहती हैं और ना ही बंदा बुरे आमाल करने की तरफ दौड़ता है और ना ही फिर बद अखलाक़ी आती है। तो गोया अल्लाह की पनाह बंदे में रहमत लाती है और वो रहमत खुश अखलाक़ी की सूरत में ज़ाहिर होती है। बंदे के अखलाक हसना बन जाते हैं, बुरे अमाल नेकियों में बदल जाते हैं और बुरी ख्वाहिशात की बजाय बंदे के दिल में नेकियां और अल्लाह की रज़ा के चश्मे फूट पड़ते हैं और अल्लाह की रहमत उस बंदे पर जारी व सारी हो जाती है और उसकी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ती है। क्यों ना हम खुद भी इस दुआ को पढ़ा करें रोज़ाना 5 वक्त नमाज में और अपने बच्चों को और दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इसकी तलकीन करें ताकि हमारे अंदर से बद अखलाक़ी निकल जाए, बुरे अमाल निकल जाएं और बुरी ख्वाहिशात से हम पाक हो जाएं और अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं और खुश अखलाक़ी, अच्छे अमाल और अच्छी ख्वाहिशात के साथ मुआशरे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी लाएं और अल्लाह की रहमत से पूरे गुलशन को मुअत्तर कर दें। पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकिरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ अल्लाह बेशक मैं औज़ु बिका पनाह मांगता हूँ तेरी, मिन मुनकरातिल अखलाक, मुनकरात जीन ऐसी चीज़ें जो अखलाक में बदी लाती हैं, बुराई लाती हैं, अखलाक को गंदा कर देती हैं, यानी नापसंदीदगी, अल्लाह की नाफरमानी जब अखलाक में आती है तो अखलाक बद हो जाते हैं। इसलिए मुनकरातुल अखलाक से बंदा अल्लाह की पनाह चाहता है। वल आमाल, और आमाल में भी अल्लाह की नाफरमानी जब आती है तो वो बुरे आमाल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि हमें आमाल की पाकीज़गी की पनाह अता फरमा दे। वल अहवा, अहवा ख्वाहिशात, आजकल हर बंदा ख्वाहिशात का पुजारी बन गया है। तो ख्वाहिशात वही होनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। इसलिए जो बुरी ख्वाहिशात हैं उनको अपने दिल से निकालें, जैसे लालच है, बेहयाई, फहाशी और जिनसी ख्वाहिशात हैं। इसी तरह से दुनिया दौलत की चीज़ें या उनकी ख्वाहिशात हैं, इन सब को दूर फेंकें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात क्या हैं, बस उनकी तरफ रुजू करें और उनको अपने अंदर बसाने वाले बने। इस दुआ को कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अपने अंदर से हर किस्म के बद अखलाक निकल जाएंगे, बुरे आमाल चले जाएंगे और बुरी ख्वाहिशात से छुटकारा मिल जाएगा। फिर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। तो इस दुआ को आप इंशाअल्लाह पढ़ा करेंगे रोज़ाना सुबह शाम, तो या फिर 5 नमाज़ों में, या जितनी दफ़ा हो सके दुरूद शरीफ अव्वल आखिर के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबान है और इस दुआ का असर होगा
اور زندگی میں تبدیلی ہوگی، یعنی لائف سٹائل آپ کا تبدیل ہوگا، آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔